So, viewers, I'm back with a new chapter today, जिसका नाम है AIDS to Health. So, health क्या है? Why do we need to be healthy? फर्स्ट यही जानना है कि हेल्दी क्यों रहना है हमें. इसका दो लेवल है, एक पर्सनल लेवल, दूसरा है कम्युनिटी लेवल. फिर उसके बाद हमें जानना है व्हाट इज इम्यूनिटी. इनेट क्या है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है. दो तरह का इम्यूनिटी होता है, दैट इज इनेट एंड एक्वायर्ड. So what is meant by innate and what is meant by acquired immunity? Now, innate immunity का दो तरह होता है, एक नॉन स्पेसिफिक, दूसरा है स्पेसिफिक. देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है उसका भी दो तरह का होता है, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव इम्यूनिटी होता है. तो इननेट इम्यूनिटी जो होता है वो इनबॉर्न होता है, विच इज नेचुरल, जो अंदर में हमारा रहता है, जो हमारे बर्थ के टाइम से ही रहता है, जो कि नॉन स्पेसिफिक या फिर स्पेसिफिक होता है. नॉन स्पेसिफिक फॉर जनरल इन्फेक्शंस, जिसका कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन ना हो, और स्पेसिफिक जो होता है पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए होता है वो इम्यूनिटी. देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसे लाइफ टाइम में हम लोग एक्वायर करते हैं, जो एक्टिवली भी हो सकता है, पैसिवली भी हो सकता है. एक्टिवली मतलब जिसको बॉडी प्रोड्यूस करता है, और पैसिवली मतलब जिसको आउटसाइड से लेना पड़ता है. Acquired immunity can be natural or artificial. Sorry, active immunity can be natural or artificial. तो natural मतलब पहले इन्फेक्शन हो चुका है, उसके चलते हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी पा रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं. और आर्टिफिशियल जो इम्यूनिटी होता है वो भी एक तरह का एक्टिव इम्यूनिटी है, जो कि वैक्सीनेशन लेने के बाद हम लोग एक्वायर करते हैं. उसको भी एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है. पैसिव इम्यूनिटी दो तरह का होता है, वो भी नेचुरल और आर्टिफिशियल भी हो सकता है. नेचुरल क्या होता है कि एंटीबॉडीज जो फीटस में पाया जाता है, जो कि मदर्स ब्लड से लेके फीटस तैयार करता है, फीटस में होता है वो आफ्टर रिसीविंग फ्रॉम मदर्स ब्लड, दैट इज नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी. आर्टिफिशियल जो कि रेडीमेड एंटीबॉडीज है, जो कि अदर एनिमल्स में होता है, वो दिया जाता है, वो पैसिव, वो दिया जाता है आदमी के अंदर, जिसके चलते उसको पैसिव इम्यूनिटी होता है. इम्यूनिटी दो लेवल में होता है, एक होता है लोकल डिफेंस सिस्टम और एक होता है इम्यून सिस्टम. लोकल डिफेंस सिस्टम जो होता है वो होता है, वो क्या करता है, वो एंट्री ऑफ जर्म्स को प्रिवेंट करता है, जर्म्स को अंदर बॉडी में नहीं जाने देता, लोकल डिफेंस सिस्टम जो होता है. और इम्यून सिस्टम जो होता है वो दो तरह का होता है, एक एंटीबॉडी, एंटीटॉक्सिन. इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, जैसे चैप्टर चलेगा आगे तो हम लोग बात करते रहेंगे. देन कमिंग वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. तो वैक्सीनेशन से हम लोग इम्यूनाइज होते हैं. ये वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, जिसके चलते इम्यूनाइज होते हैं, वैक्सीन डालने के बाद शरीर में हम लोग इम्यूनाइज होते हैं. तो वो चार तरह के वैक्सीनेशन होता है हम लोग में. एक होता है किल्ड जर्म्स, दूसरा होता है लिविंग वीकेंड जर्म्स, देन लिविंग फुल्ली पॉइजनस जर्म्स, और एक होता है टॉक्सॉइड्स. Okay, 4 types of vaccination are there.
जिसके चलते हम लोग इम्यूनाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट इज कमिंग एज एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स, जो कि डिजीज को जो डिजीज कैच करता है ना बॉडी, उसको प्रिवेंट करता है। एंटीबायोटिक्स like penicillin and others, then sulfonamide, which these are also a group of medicines, okay, which are given after the diseases occurred. Okay? Next, हम लोग we are coming to the description now. That is, why do we need to keep healthy? So first reason क्या होता है? To prevent chronic diseases. जैसे अगर हम लोग वीक रहेंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे, तो हमारा बॉडी chronic डिजीज को अटैक कर लेगा। our body will be getting attacked to chronic diseases. So उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारा बॉडी को हेल्दी रहना जरूरी है। To have a positive effect on almost every aspects of our lives. हमारी लाइफ में पहले हर एक एस्पेक्ट को पॉजिटिव इफेक्ट डालना चाहिए, ताकि हेल्दी हम लोग रह सके। मतलब हेल्दी रहने के लिए, हेल्दी रहने का और एक उद्देश्य क्या है कि हमको सब चीज में पॉजिटिविटी रहना चाहिए। जैसे मानो इफ वी आर सिक, देन व्हाट हैपेंस, वी हैव अ नेगेटिव इफेक्ट लाइक नॉट फीलिंग गुड, lying down, feeling irritated. So these are all negative effects. So उसको अवॉइड करना, अगर हमें उसको अवॉइड करना है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें हेल्दी रहना जरूरी है। तो पॉजिटिव इफेक्ट डालने के लिए हर एक कदम पे हमारे लाइफ में, तो उसको पॉजिटिव इफेक्ट लाने के लिए हमें हेल्दी रहना जरूरी है। और एक बात है, जो कि हमारा लाइफ स्पैन बढ़ाना, टू लिव लॉन्गर। अगर हेल्दी नहीं रहेंगे तो क्या होगा? जल्दी हमारा शरीर छूट सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए, शरीर जल्दी न छूटे, इसके लिए हमें क्या रहना है? हेल्दी रहना है। अब ये हेल्दी रहने के लिए, आई टोल्ड यू, वी नीड टू, देयर आर टू लेवल्स, दैट इज वन इज पर्सनल लेवल एंड अदर इज कम्युनिटी लेवल। तो पर्सनल लेवल में हमारे क्या जरूरत है ना? बॉडी को क्लीन रखना, वॉश करना, बाथ करना, टीथ ब्रश करना, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करना, प्रॉपर डाइट लेना, प्रॉपर स्लीप रहना। तो दीज आर ऑल पॉइंट्स टू make our body make our body to keep healthy. We need to follow these processes to at the personal level. अब कम्युनिटी लेवल में क्या होता है? सराउंडिंग्स को क्लीन रखना, so that garbage accumulate ना हो, कहीं पे पानी जम ना जाए, ताकि वहां पे मॉस्किटोज, इंसेक्ट्स ऐसे जन ना ले ले। तो उन वो सब अवॉइड करेंगे तो कम्युनिटी लेवल में हमारा क्या होगा? हम लोग हेल्दी रह सकेंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे ऑन April 7। To create consciousness about keeping oneself healthy or to disseminate the message at all levels. So ये वर्ल्ड हेल्थ डे क्यों मनाया जाता है? ताकि हमारे में कॉन्शियस जागे, हम जागरूकता जागे, और क्या होगा? सो दैट once we can keep oneself healthy, और ये चारों तरफ ये मैसेज फैल जाए। Now we come to immunity. Immunity क्या है? Body's defense against diseases. बॉडी के अंदर एक डिफेंस सिस्टम है जो कि डिजीज के अगेंस्ट फाइट करता है, वो है इम्यूनिटी। बॉडी इन्वेडेड बाय वेरियस हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक पोल्यूटेंट्स एंड जर्म्स। बॉडी को इन्वेड करता है
आक्रमण कौन करता है? पोल्यूटेंट्स, जर्म्स, हार्मफुल सब्सटेंसेस है ना वो, तो वो लोग इन्वेड करता है, वो आक्रमण करता है। पोल्यूटेंट्स एंटर अ बॉडी इन द फॉलोइंग वेज। ये जो पोल्यूटेंट्स जो आक्रमण करता है वो किस तरह से अंदर जाता है बॉडी के अंदर? एक होता है डायरेक्टली थ्रू द स्किन, थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ द आईज, नोज, यूरिनरी और जेनिटल ट्रैक्ट्स, थ्रू फूड एंड वाटर, थ्रू द एयर वी ब्रीथ इन। तो चार तरह के, चार तरह से वो अंदर जा सकता है। एक तो स्किन के थ्रू, डायरेक्ट स्किन के थ्रू जा सकता है, अगर स्किन में कोई कट हो, कोई वूंड हो, तो उसके चलते वो अंदर जा सकता है। म्यूकस मेम्ब्रेन की तरफ से अंदर जा सकता है, जैसे आईज में जो है, नोज में जो है, यूरिनरी में, जेनिटल ट्रैक्ट्स में, और जेनिटल ट्रैक्ट्स में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके चलते, उसके थ्रू ये वो अंदर जा सकता है बॉडी के अंदर। थ्रू फूड एंड वाटर विच वी इनटेक, when we are intaking some food and water, so if the वो फूड और वाटर contaminated है तो उसके चलते हम लोग अगर वो फूड खा ले, ये वाटर पी ले, तो उसके चलते वो अंदर जा सकता है। और एयर जो हम लोग ब्रीद इन कर रहे हैं उसके उसके थ्रू भी अंदर जा सकता है। Now body tends to prevent the entry of pollutants and germs into the body. तो क्या होता है, जब ये अंदर जाता है तो बॉडी इसको प्रिवेंट करता है ताकि ये अंदर ना जा सके। और अगर किसी तरह वो अंदर चला गया, वो प्रिवेंशन को तोड़ के वो अंदर चला गया, पोल्यूटेंट्स और जर्म्स अगर बॉडी के अंदर चला गया, तो बॉडी फाइट बैक करता है ताकि वो जो अंदर गया है फॉरेन फॉरेन सब्सटेंसेस, वो हमारे बॉडी को कोई हार्म ना कर सके। ओके, so if they enter by any chance, body will fight back and so that they cannot cause any harm. So ये होता है हमारा डिफेंस सिस्टम और इम्यूनिटी। तो डिफेंस सिस्टम को दो तरह से भाग किया गया है। वन इज लोकल डिफेंस सिस्टम, अनदर इज इम्यून सिस्टम। तो लोकल डिफेंस सिस्टम जो है वो एक बैरियर की तरह काम करता है, वो एक बैरियर सिस्टम है। वो क्या करता है, एंट्री ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स को रोकता है, प्रिवेंट करता है, बैरियर की तरह काम करता है, गेट की तरह काम करता है। एक होता है प्रोटेक्टिव मैकेनिकल बैरियर, थ्रोन आउट इफ एंटर्ड, जर्म किलिंग सिक्रेशंस एंड जर्म फाइटिंग WBC। ये चार तरह के बैरियर सिस्टम है हमारे बॉडी में जो कि लोकल डिफेंस सिस्टम के अंदर आता है। एक होता है प्रोटेक्टिव मैकेनिकल बैरियर्स, थ्रोन आउट इफ एंटर्ड, जर्म किलिंग सिक्रेशंस एंड जर्म फाइटिंग WBC। और इम्यून सिस्टम कैसा है वो, कि वो डील करता है with the germs after they have entered into the body tissue। अगर वो इस लोकल डिफेंस सिस्टम को तोड़ के वो पोल्यूटेंट्स और जर्म्स एंटर कर जाता है बॉडी में, तो हमारा बॉडी फाइट बैक करता है इम्यून सिस्टम की तरफ, इम्यून सिस्टम के मदद से। ओके, जो कि उसको एंटर करने के बाद उसको रोकता है। नाउ प्रोटेक्टिव मैकेनिकल बैरियर कौन कौन सा है? एक है स्किन, एक हेयर और एक म्यूकस। तीन तरह का होता है, स्किन, हेयर एंड म्यूकस। तो फिर स्किन कैसे मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करता है, पहले वो देखते हैं। स्किन क्या होता है, जो कि आउटर टफ लेयर होता है, हमारा बॉडी का आउटर टफ लेयर जो होता है वो होता है स्किन, जिसको तैयार किया जाता है, दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट, केराटिन और प्रोटीन। केराटिन दैट इज अ प्रोटीन, so with that the skin is made up of, and it is almost impermeable to germs। तो मतलब germs को एंटर नहीं करने देता है। ओके, but if these germs can enter through any scratch or cut in the skin। ये स्किन को डायरेक्टली स्किन से डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकता है जर्म्स, क्योंकि स्किन इम्परमेबल है। लेकिन अगर कोई स्क्रैच हुआ, वो कोई कट हो गया, तो उसके थ्रू वो एंटर करता है हमारा बॉडी में।
but out, but these, the cut and the blood clots, like when where there is the cut, जहां पे कट है वहां पे क्या होता है, ब्लड क्लॉट कर जाता है, जो कि प्लग कर देता है, वो रोक देता है। और ब्लड क्लॉट करने के बाद वो जगह क्या हो जाता है, जम जाता है ना ब्लड, तो वहां पे प्लगिंग हो जाता है, ताकि ब्लड वेसल्स का एंड जहां पे कट हुआ था वहां से जर्म्स एंटर न कर सके, उसको रोक देता है, उसको एक गेट बंद कर देता है, जाकि ब्लड वेसल्स के अंदर वो जर्म्स एंटर न कर सके। ये तो फिर स्किन क्या क्या काम करता है, उसको मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करता है। दैट दैट इज व्हाई दे डू नॉट, आई मीन दे प्रिवेंट द जर्म्स टू एंटर इनटू आवर बॉडी। सेकंड होता है हेयर। हेयर स्टॉप्स द एंट्री ऑफ द जर्म्स। नॉस्ट्रल्स में हमारा जो हेयर है, नॉस्ट्रल मतलब नोज, नोज पे जो अंदर हमारा हेयर्स है, वो क्या करता है, डस्ट जिसको जिसमें जर्म्स रहता है उसको ट्रैप करता है। So dust cannot enter inside our body and the germs cannot enter our inside the body. Because dust में germs रहता है और dust अगर नहीं गया अंदर तो germs भी नहीं जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं ना, so breathe through our nose. We should not breathe through our mouth because mouth do not have hairs which will stop the germs from entering our body. But if we breathe through our nose, the hairs inside our nose that will stop the entry of the dust along with the germs. Okay? Next आता है mucus. A slimy secretion. Mucus क्या है? Mucus एक होता है epithelial lining के ऊपर, वेरियस ऑर्गन्स में epithelial lining होता है, तो उसके ऊपर एक slimy secretion आता है जिसको हम लोग mucus कहते हैं। वो सिक्रीट होता है कहाँ से, द सिक्रीटेड म्यूकस द नेजल, कहाँ पे सिक्रीट होता है, एक नेजल पैसेज में, विंड पाइप में। ओके, तो वो नेजल पैसेज और विंड पाइप में जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, वो ट्रैप करता है बैक्टीरिया को। वो बैक्टीरिया को अगर वो ट्रैप करता है तो वो एंट्री नहीं करने देता है बॉडी में। So bacteria does not enter our body through these passages, through the nasal passage and the windpipe. इसके बाद क्या होता है कि क्यों, कैसे हम लोग इसको रोक पाते हैं, थ्रू सीलिया, सीलिया और हेयर जो कि विंड पाइप के अंदर, नेजल पैसेज के अंदर है, वो म्यूकस के थ्रू, म्यूकस में वो अटक जाता है। वो तो पहले तो हेयर्स उसको रोकता है, उसको फ्लो करता है आउटसाइड, मूव आउट ऑफ द बॉडी, और म्यूकस में जाके चिपक जाता है और वो अंदर नहीं जाता। ठीक है, ये तो चिपक गया, ये नहीं गया, लेकिन उसको थ्रो आउट भी करना है। कैसे थ्रो आउट करें? डायरेक्ट मेथड है 3, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, और एक मेथड है वो है डायरिया। तो क्या होता है, अगर बाई चांस को एंटर करता है थोड़ी दूर भी, उसको कफिंग करके या फिर स्नीजिंग करके या फिर वोमिटिंग करके उसको निकाल देते हैं, या फिर डायरिया नीचे से भी वो निकल सकता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर चला गया तो उसको भी निकाल सकते हैं। तो ये जो है कफिंग, स्नीजिंग, इसको रेस्पिरेटरी के अंदर अगर जाए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अगर जाए तो उसको निकालते हैं, और वॉमिटिंग और डायरिया उसको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अगर जाए तो उसको निकाल फेंकते हैं बाहर। देन जर्म किलिंग सिक्रीशंस, ये क्या होता है, कुछ सिक्रीशन जो कि जर्म को मार देता है, किल करता है, जैसे कि सलाइवा, स्वेट, टीयर्स, nasal secretions and HCl in the stomach, जो कि सलाइवा, स्वेट, टीयर्स, nasal secretion है, इसमें जर्म किलिंग सब्सटेंसेस होता है, और HCl फूड में किल्स, जो फूड में जो सब्सटेंस है, कोई जर्म्स अगर है तो उसको किल करता है। सलाइवा कहाँ पे होता है, टंग पे होता है। स्वेट कहाँ पे होता है, स्किन से, स्किन में होता है ना। टीयर्स आईज में होता है। नेजल सिक्रेशन
नेजल पैसेज में होता है। देन कम्स जनरल फाइटिंग डब्ल्यूबीसी, इसको फैगोसाइट्स भी कहते हैं। ये डब्ल्यूबीसी क्या होता है? व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल, व्हाइट ब्लड सेल्स होता है जो कि माइक्रोब्स को फाइट करता है, माइक्रोब्स के साथ फाइट करता है, जिसको बॉडी में एंटर नहीं करने देता। squeezes out of the walls of the capillaries by diaphysis। क्या होता है? ये तो ब्लड वेसल्स में रहता है, ब्लड कैपिलरीज में रहता है, उसको वो क्या करता है, वो कैपिलरी वॉल से स्क्वीज करके बाहर निकलता है बाय अ मूवमेंट कॉल्ड डायपेटिसिस। एक मूवमेंट होता है व्हाइट ब्लड सेल को कैपिलरी से वो जो स्क्वीज करके सिकुड़ के निकलता है, तो उसको कहते हैं डायपेटिसिस। तो वो करके वो निकलता है और माइक्रोब्स के साथ फाइट करता है। ये करता है, वो फाइट करता है, वो क्या करता है, वो फाइटिंग करते समय उसको पूरा निगल निगल लेता है, इनगल्फ कर लेता है एंड उसको डिस्ट्रॉय कर देता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, अगर कोई वूंड हो गया और उसमें पस है, तो वो पस क्या है? वो पस होता है मिक्सचर ऑफ डिस्ट्रॉयड जर्म्स, killed WBCs and damaged tissue cells। तो डिस्ट्रॉयड जर्म्स होता है, WBC जो कि किल हो चुका है, वो खुद खराब हो चुका है वो, और डैमेज टिश्यूज, जो टिश्यू डैमेज हो चुका है, वो सब तीनों मिक्स रहता है उसमें, एंड दैट फॉर्म्स द पस इन द वुंड। तो इसका दिस लोकल डिफेंस सिस्टम का मेरिट क्या है? दे स्टार्ट वर्किंग इंस्टैंटेनियसली, मतलब जब भी एंटर करता है कोई फॉरेन सब्सटेंस, कोई जर्म्स, तुरंत वो एक्शन स्टार्ट कर लेता है। दे नॉट डिपेंड ऑन previous exposure to infections। Okay, they do not dependent, they are not dependent on previous infection, exposure to infections। That means कोई अगर इंफेक्शन पहले हो चुका है, उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है, वो इंस्टेंटली काम करना शुरू कर देता है। These local defense systems are effective against a wide range of potentiality infectious agents। बहुत सारा infectious एजेंट के रेंज में वो आता है, जो कि इफेक्टिवली काम करता है। लेकिन ये डिफेंस सिस्टम के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ दिस डिफेंस सिस्टम, बहुत सारा माइक्रोब्स ऐसा है पॉइजनस, और जो पॉइजनस सिक्रीशंस है कुछ, जो कि टॉक्सिन्स जिसको कहा जाता है, वो एंटर कर जाता है टिश्यू के अंदर, डीपर लेयर्स चला जाता है, वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स में चला जाता है। तब क्या होता है? स्पेशल मैकेनिज्म्स ऑफ एंट्री, इसके कैसे वो नीचे अंदर जाता है? ये जो जर्म्स और वेरियस सिक्रीशंस, जो टॉक्सिन्स है, उसका कोई स्पेशल मैकेनिज्म है जिसके चलते वो अंदर चला जा सकता है, जो कि हमारे बॉडी इम्यून सिस्टम से भी वो ज्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए वो अंदर जा सकता है, स्पेशल मैकेनिज्म के थ्रू वो अंदर जा सकता है। और एनी ब्रीचेस इन द प्रोटेक्टिव बैरियर, अगर प्रोटेक्टिव बैरियर में कोई ब्रीच हो गया, कोई कट हो गया, कोई स्क्रैच हो गया, तो उसके चलते भी वो कहीं कहीं पे भी वो लूज मिल गया प्रोटेक्टिव बैरियर, तो वो अंदर जा सकता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज, इसी स्टेज में द ब्लड एंड द बॉडी फ्लूइड्स जो है वो फाइट करता है जर्म्स और टॉक्सिन्स के अगेंस्ट, एनी फॉरेन सब्सटेंस जो कि एंटर कर चुका है बॉडी में, तब वो फाइट करता है। ओके, दिस बॉडी फ्लूइड्स दो तरह का होता है, एक होता है एंटीबॉडीज और एक एंटी टॉक्सिन्स, जिसको जो फाइट करता है वो उस जर्म्स का अगेंस्ट, जो कि ब्लड में रहता है। ओके, एंटीबॉडीज एक प्रोटीन जो जर्म्स के साथ रिएक्शन करता है, और एंटीटॉक्सिन्स वो है react against toxins, these are poisons but they react against toxins, these toxins are poisons, so there these antitoxins, that means toxins के against जो fight करता है।
ये क्या करता है? ये प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस, ये डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करता है। तो यही जो बॉडी रेजिस्टेंस है अगेंस्ट द जर्म्स और एनी अनएक्सेप्टेबल फॉरेन सब्सटेंसेस, उसी को कहते हैं इम्यूनिटी। So next day we will discuss on immunity. So stay tuned. Until then, go through the video. पूरा वीडियो देखिए, अच्छी तरह से पढ़िए। इफ अगर कोई आपको डिफिकल्टी हो रहा है, you can please email at my email ID, that is kasturi74@gmail.com, or you can also write in the comment box. जितना जल्दी हो सके हम लोग रिप्लाई करेंगे, हम रिप्लाई करेंगे। और if you are liking the video, press the like button, share with your friends, and do subscribe and do meditate before you start a day. Okay, so हम लोग भी मेडिटेशन करके ही शुरू करना चाहिए। आज नहीं हुआ है किसी कारणवश पर, तो लेकिन आप लोग प्लीज मेडिटेट करके थोड़ा देर के लिए भी, 1-2 सेकंड, 1-2 मिनट के लिए भी मेडिटेट करके फिर स्टार्ट कीजिए। ये आपको पढ़ाई में बहुत हेल्प करेगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ाएगा स्टडीज पे, और देखिएगा आप मार्क्स भी अच्छी तरह से गेन कर सकेंगे। सो टिल देन, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।